तुर्की पहुंचे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। हाकन फिदान से एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है। इजराइल हमास जंग को लेकर दोनों के बीच बातचीत। इजराइल के खिलाफ हमलावर है तुर्की, ऐसे में इस मुलाकात के मायने बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाकन फिदान से एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है। इजराइल हमास जंग को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। तो इधर अमेरिका ने एक तरफ सीधी सीधी धमकी दे दी है, वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार मिडिल ईस्ट के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री का मिडिल ईस्ट दौरा, इसे समझिए लेबनान के पीएम से मिले ब्लिंकन। नजीब मिकाती से जॉर्डन की राजधानी अम्मान में उनकी मुलाकात हुई। लेबनान की दक्षिणी सीमा पर गोलीबारी पर चिंता उनकी तरफ से जाहिर की गई। इसके अलावा हिजबुल्लाह को भी जंग में शामिल होने से रोकने पर बातचीत हुई है। इसके बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात हुई है। मुलाकात में महमूद अब्बास ने सीजफायर पर जोर दिया। अब्बास ने कहा कि अमेरिका सीजफायर कराए। अब्बास ने यह भी कहा कि गाजा पर शासन का फैसला जंग के फैसले का एक हिस्सा होगा। रामल्ला के बाद एंटनी ब्लिंकन बगदाद पहुंचे, जहां इराक के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात में ब्लिंकन ने कहा कि संघर्ष बढ़ने से बचना होगा। इराक में अमेरिकी लोगों पर हमले रोके जाएं। इराक समर्थित आतंकियों के हमले मंजूर नहीं है, यह भी साफ किया गया। हमले के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान हो। साथ ही साथ अब तुर्की के विदेश मंत्री से मिल रहे हैं एंटनी ब्लिंकन। सवाल उठता है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होगी? क्या इजराइल के साथ तनाव कम करा पाएंगे ब्लिंकन? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर भड़का हिजबुल्लाह। हमलों की कीमत चुकानी होगी, ये हिजबुल्लाह की तरफ से कह दिया गया। आम लोगों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। आईडीएफ के हमले में 3 बच्चों की मौत हो गई। आपको बता दें, बच्चों की मौत पर हिजबुल्लाह भड़क गया है और उसकी तरफ से कह दिया गया है कि इन हमलों की कीमत चुकानी होगी। इस बीच विपिन चौबे हमारे साथ जुड़े, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। विपिन, एक तरफ हमास बड़ा चैलेंज बना हुआ है तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, और अब तो हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार चैलेंज भी किया जा रहा है आईडीएफ को। या बिल्कुल, ये दूसरा वॉर फ्रंट है जो इजराइल के लिए मुसीबत बन सकता है। और आपने देखा कि शुक्रवार को कैसे हिजबुल्लाह का चीफ नसरुल्लाह बॉर्डर पर पहुंचा। हालांकि छुपकर ही भाषण दिया, लेकिन उसने अपने इरादे साफ कर दिए कि इस पूरे युद्ध में वो फिलिस्तीन के साथ है। अगर कल की बात करें, कल मैंने लेबनान बॉर्डर पर लगभग प्रतिमा 6 घंटे बिताए हैं। इन 6 घंटों में मैंने महसूस किया कि तनाव बहुत ज्यादा है। और खुद वीडियो जारी कर लेबनान ने बताया कि किस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स उसके एरिया में अतिक्रमण कर रहा है, ड्रोन से नजर रखने की कोशिश कर रहा था और ऐसे एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया और उसका वीडियो साक्ष्य भी पेश किया। और इसके साथ साथ उसने यह भी स्वीकारा कि हम इजरायली क्षेत्र में आकर अतिक्रमण जो हमारे क्षेत्र में वो इजरायली डिफेंस फोर्स के द्वारा किया जा रहा था, हम उसका जवाब दे रहे हैं और हम हमले कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर जारी है और लेबनान के जो इरादे हैं वो ये बताता है कि आने वाले दिनों में युद्ध बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और युद्ध का एरिया भी और बड़ा हो सकता है। और ये किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं, अच्छी खबर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया।